वेलकम टू माय चैनल एडमिशन साथी। डिस्कस करने वाले जो हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट आया सेशन 2 से रिलेटेड कि करेक्शन का टाइम जो आपका है वो ऑलरेडी दिया गया है 27 टू 28 फेब। तो देखते हैं यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिया गया करेक्शन इन पार्टिकुलर्स। एक बार इसको ओपन करके पीडीएफ को पूरा देखते हैं। तो जिन भी बच्चों ने सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, अगर उनके फॉर्म में कुछ गलती रह गया है तो उसका करेक्शन का जो विंडो है उसका शेड्यूल आ चुका है। जो शेड्यूल है वो आपका कुछ इस तरह से है कि 27 फैब से लेके 28 फैब तक ये लाइव रहेगा। इस बीच में आप जाकर करेक्शन कर सकते हैं 28 फैब टिल 11:50 PM। इसके बाद आपको करेक्शन का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से बच्चे करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन वो सब बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, प्लस जिन बच्चों ने सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन करा है, एग्जाम दिया है, वो पुराने बच्चों के लिए भी यहाँ पे करेक्शन का अपडेट एक बार फिर से आया है, वो करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका वही मेंशन किया गया है कि सीन सिटी से वन टाइम फैसिलिटी, तो जिनको भी करेक्शन करना है प्लीज जाके कर ले, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा करेक्शन करने के लिए। और आपका जो और सभी बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है आपका 25 फेब तक ही है लास्टली। तो जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो प्लीज जाकर रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लें, क्योंकि लास्ट के एक दिन बचेंगे तो फिर आपको कुछ भी रिलेटेड इश्यूज आ सकता है, जैसे कि आपका पेमेंट नहीं हो रहा है या फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो जो बच्चे भी अभी तक बाकी हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए प्लीज जाइए और फॉर्म भर लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया कि कौन कौन से बच्चे करेक्शन का, जैसे मैंने आपको बताया, वो बच्चे जिन्होंने 28 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर को रजिस्ट्रेशन किया, मतलब सेशन 1 के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, और साथ ही साथ सेशन 2 के बच्चे जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, ये दोनों टाइप के बच्चे ही अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है कि क्या क्या वो चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसका पेपर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वो अगर बीटेक चीज का एग्जाम देना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर चेंज कर सकते हैं कि किस मीडियम में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और जो भी 13 तरह का टोटल लैंग्वेज यहाँ पे प्रेजेंट है उस ऑप्शन में आप कोई एक चूज करते हैं जो आपके कंफर्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आप चेंज कर सकते हैं, जिन्हीं बच्चों का लग रहा है कि उन्होंने गलत भर दिया है वो चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज चेंज करने का ऑप्शन है आपके पास। पिछले बार भी इन सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन था आपके पास। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, क्लास 10 और 12 में अगर आपने गलत परसेंटेज भर दिया है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जेंडर में चेंजेस कर सकते हैं, कैटेगरी अभी आप चेंज कर सकते हैं, अगर किन्हीं बच्चों का इन्होंने जेंडर में भरा है पर वो किसी खास कैटेगरी से आते हैं तो वो अपना कैटेगरी चेंज अभी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी पेमेंट होगा, अगर कुछ ऐसे चेंजेस जिसमें पेमेंट का रिक्वायरमेंट होगा तो आपको पेमेंट करना होगा। नोट यहाँ पे ये है कि अगर आपने करेक्शन किया है फील्ड्स में, कुछ ऐसे फील्ड्स में जहाँ की पेमेंट जरूरी है, तो वो एडिशनल फी बिना पे किए हुए आपका चेंजेस वैलिड नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या हम चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली अब जो भर दिया वो भर दिया। तो आपका फर्स्ट नंबर पे आता है फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड फोटोग्राफर कैंडिडेट, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। ये 4-5 चीज़ जो आपने भर दिया इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ये है कि कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन फील्ड, मतलब इन 3 फील्ड्स में से या तो आप अपना नाम में चेंजेस कर सकते हैं, या फादर नेम में, या मदर नेम में, किसी एक में अगर मिस्टेक है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स। क्या क्या जो सेशन 2 का बच्चा है जो 2 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन कर रहा है या कर चुका है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स चेंज कर सकता है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, और अपना सिग्नेचर और पेपर का मोड आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद लास्टली आप क्या चेंज कर, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है उसके हिसाब से आप एग्जामिनेशन सिटी का सिलेक्शन और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ ऐसे चेंजेस जहाँ पे कि फ़ी पे इम्पैक्ट होगा तो वो आपको एडिशनल फ़ी भी पे करना होगा, ऐसा एप्लीकेबल है। अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो आपका चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने करेक्शन कर लिया या नहीं भी किया, आपने करेक्शन का टाइम जैसे ही खत्म होता है आपका जो फॉर्म है वो फ्रोजन हो जाएगा, फिर आप उसमें कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते। तो अभी के लिए फिलहाल यही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। वीडियो का इंपॉर्टेंट हाईलाइट क्या है कि आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट है 25 फेब लास्ट डेट है, और 27 टू 28 आपका करेक्शन का टाइम है। अभी ये इतना ही। थैंक यू सो मच।